जय हिंद दोस्तों। एएमआई में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मैथ का वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। मतलब महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सारा का सारा पीवाईक्यू होगा। और जैसा कि आपको पता है, आज का ये वीडियो हमारी सीरीज का चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो और डाल रखा है। नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को एक सीरीज में देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। लिंक आपको सारे वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आके आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग देख चुके थे भैया, त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग शुरू किए थे। तो थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। त्रिकोणमिति का परिचय शुरू किए थे, काहे कि इसमें 19 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। 3 दूना 6 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है और एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। तो मिला जुला के देखा जाए तो 6 5 11, मतलब मिला जुला के 30 नंबर का क्वेश्चन आपका सिर्फ चैप्टर 8 मतलब त्रिकोणमिति का परिचय से बन जाता है। बाकी अगर हाइट एंड डिस्टेंस भी त्रिकोणमिति का ही अनुप्रयोग है, इसको भी मिला दिया जाए तो बाबू 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का जो प्रश्न है आपका सिर्फ त्रिकोणमिति से आपका बनता है। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसी को हम लोग शुरू किए थे। और एक बात आपको बता दे बाबू, इसका पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, काहे कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है। हैंड रिटन जो भी पीपीटी पे लिखा गया है और पीपीटी समेत आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वहां से जरूर जुड़ जाइएगा। तो त्रिकोणमिति शुरू किए थे जैसा कि आपको पता ही होगा, और ये सब क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए थे, पिछले वीडियो में ही किए थे। 10 क्वेश्चन किए थे, ये सारा का सारा क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग 11 नंबर से शुरू करेंगे। और देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2011 और 2012 में पूछा गया है, 2 साल पूछा जा चुका है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। 2 tan² 45 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 30 माइनस का साइन स्क्वायर 60 का मान निकाले, इसका बोल रहा है आपको वैल्यू बताने के लिए। क्वेश्चन आसान है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मान पता होना चाहिए, एक बार हम मान लिख देते हैं बगल में। देखिए, tan 45 का वैल्यू जो होता है बाबू वो होता है 1। ठीक है, कॉस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू वो होता है आपका √3/2। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू ये होता है आपका √3/2। ठीक है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 60 का भी वैल्यू √3/2 ही होता है। बस इसका मान यहाँ पे रखना है, तो चलिए मान रखते हैं। 2 गुना tan 45 का वैल्यू 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे भी स्क्वायर दे देंगे। प्लस का कॉस स्क्वायर 30 है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। फिर बीच में माइनस है तो माइनस, साइन 60 का वैल्यू ये √3/2, स्क्वायर है तो हम भी इस पे स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। देखिए सेम चीज है ना बाबू। अगर हम आपको बोले कि भैया 10 में से हमको 10 घटाना है तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। 100 में से 100 घटाना है तो भी 0 होगा। 1000 में से 1000 घटाना है तो भी 0 होगा। तो √3/2 का स्क्वायर में से √3/2 का स्क्वायर घटाना है तो क्या आ जाएगा, ये भी कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तो 0 हो गया। और इधर क्या बचा, इधर बचा 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इधर प्लस का 0 है। तो 2 गुना 1 2 है, 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, आंसर कितना हो गया इसका बाबू, 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आज जो भी क्वेश्चन करेंगे ना बेसिकली मान पे ही निर्भर होगा, तो इसीलिए आप जो है बुक का टेबल जो आपका बना हुआ है वो टेबल खोल के बैठेंगे। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए सेम टू सेम उसी तरह है, इसमें भी आपका मान का ही काम आएगा। जैसा हम आपको बताइए, ये 2013 में पूछा गया है। और देखिए tan 45 का मान तो हम आपको पहले बता दिए, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे cos 60 का मान आपको नहीं पता होगा, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। और sin 60 का वैल्यू हम आपको पहले ही बता चुके हैं, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, बस इसको अब रखना है यहाँ पर। चलिए जी, रखते हैं tan 45 रखते हैं। देखिए 2 गुना tan 45 का मान 1, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर देंगे। cos 60 का मान अभी हम लोग 1/2 जान गए हैं, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। प्लस का sin 60 का मान √3/2 है, स्क्वायर है तो इस पे भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस का 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस का √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा जी। चलिए अब 2 गुना कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस का 1/4 प्लस का 3/4। अब इसका हम लोग लेंगे एलसीएम, 4 4 और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब 1 से जब 4 में भाग देंगे तो 4 बार भी लगेगा, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। प्लस का यहाँ तो 1 ही होगा, यहाँ 3 का 3 ही होगा। तो देखिए 8 3 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इधर 4 है तो 4 4 से ही कट जाएगा 3 बार में, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो जब हम लोग इसका मान निकालेंगे तो टोटल का आंसर कितना आ जाएगा, 3, यही हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए जी, ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया था।
और ज्यादा चांस है कि ऐसा क्वेश्चन इधर भी पूछ ही दे, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी लेते हुए चले। और बाकी आपको ये जो मान है बाबू, ये याद होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा क्वेश्चन भी आता है, हम आपको क्वेश्चन दिखा चुके हैं। और सब्जेक्टिव में भी, मतलब लघु उत्तरी में भी देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए कितना बार पूछा है, 2015 में पूछा, 17 में पूछा, 21 में पूछ चुका है, ठीक है, 3 साल पूछ चुका है। तो इसको भी सॉल्व करना आसान ही है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भैया tan 90 माइनस का थीटा वो होता है cot थीटा। या फिर ये भी लिख सकते हैं इसको, cot 90 माइनस का थीटा वो होता है आपको tan थीटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो गया आपका टेन। चलिए टेन को ही चेंज कर देते हैं, टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं टेन 90 माइनस का है। कैसे लिख पाए, देखिए, सॉरी, टेन ए को हम लोग लिखेंगे कॉट 90 माइनस का है। यहाँ होगा क्या होगा, यहाँ होगा कॉट, ठीक है। चलिए कैसे लिख पाए, तो देखिए टेन थीटा, थीटा का जगह क्या है, बस ए है, तो इधर ए है तो इधर भी तो ए होगा ना बाबू, तो इधर भी ए कर देंगे कॉट 90 माइनस का ए। इस तरह से हम लोग टेन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस का ए लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, टेन ए को लिख दिए कॉट 90 माइनस का है, इधर का कॉट बी है तो कॉट बी ही रहने देंगे। कॉट से कॉट कैंसल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचा, 90 बचा, माइनस का ए बराबर बी। अब देखिए ये माइनस में, इधर आ प्लस में, तो ये हो जाएगा 90 बराबर ए प्लस का बी। या इसको उल्टा करके लिख दीजिए थोड़ा सा, ए प्लस का बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका सिद्ध हो गया, यही आपको सिद्ध करने के लिए बोला गया था। चलिए जी, अगला प्रश्न देखिए, 2020 में पूछा गया है। साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। एक हम आपको तरीका ट्रिक बताते हैं, ट्रिक ही बोल सकते हैं इसको। देखिए अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, और जब आपको ऐसा लग रहा हो कि ए और बी दोनों को जोड़ देंगे ना भैया तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझे, जैसे देखिए आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि भैया इसका मान बताइए, तो आपको क्या देखना है, बस यहाँ एंगल देखना है, क्या इसको और इसको, मतलब यहाँ पे जो कोण है 20, ठीक है, यहाँ पे जो कोण है 70, ये दोनों को जोड़ने पे कितना पूरा है, 90 पूर रहा है। यदि 90 पूर गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस यही सीधा सीधा बात है। तो आप देख लीजिए ना बाबू, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5 डिग्री, यहाँ पर है 85 डिग्री, दोनों को जोड़ने पे कितना पुर गया, 90 पुर गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बीच में जोड़ है तो जोड़ दे दी। यहाँ पे दिया हुआ है 10 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है 80 डिग्री, ये दोनों को जोड़ने पे 90 पूरा है, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बराबर कितना, 2। ये तरीका तो हम लोग किस में आजमाएंगे, ये तरीका आजमाएंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो हम लोग सब्जेक्टिव में क्या करेंगे, सब्जेक्टिव में इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए साइन को हम लोग चेंज करेंगे कॉस में, तो इसका सूत्र पहले, थोड़ा सा सूत्र आपको पता होना चाहिए, सूत्र क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए साइन साइन 90 माइनस का थीटा वो होता है कॉस थीटा। या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस का थीटा वो होता है साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है थीटा की जगह पे 5, तो हम लोग क्या कर देंगे, इधर भी कर देंगे साइन 5 बराबर, इधर भी कर देंगे कॉस 90 माइनस का 5। अब देखिए कॉस 90 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 85 बच जाएगा, बराबर साइन 5। मतलब साइन 5 का वैल्यू कॉस 85 के बराबर है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, साइन 5 की जगह पे लिख देंगे कॉस 85। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दिया जाए। चलिए साइन 5 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 85 लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं कॉस 85 डिग्री। क्या यहाँ स्क्वायर भी नहीं है बाबू, तो यहाँ स्क्वायर भी देना पड़ेगा, तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे, प्लस का ई वाला साइन 85 को ऐसे रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 85 डिग्री। अब देखिए उसी तरह हम लोग साइन स्क्वायर 10 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं, इसी तरह से लिखेंगे, इधर 10 करेंगे तो इधर भी 10 होगा, जब 90 में 10 घटाएंगे तो 80 बच जाएगा। चलिए वापस यहाँ आ जाइए, यहाँ हो गया आपका साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ये है आपका LHS से, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर 85 साइन स्क्वायर 85, हम आपको बताए थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर 85 साइन स्क्वायर 85, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, कॉस स्क्वायर 80 साइन स्क्वायर 80, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब एक में एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। यही तो आपका RHS दे रखा है भैया, तो यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग कर देते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में 2 से 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। यदि इतना आंसर आ रहा है तो आपका 2 में 2 नंबर मिल जाएगा, कटेगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपका 2020 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया था।
कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर एक है, सिद्ध करना है ये। तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या है, तो भैया फॉर्मूला वही है जो फॉर्मूला हम लोग लगाते आ रहे हैं। तो चलिए फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस का थीटा वो हो जाता है आपका cot थीटा, और इसी का उल्टा भी सही है, cot 90 माइनस का थीटा वो हो जाता है tan थीटा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बनाते हैं इसको। इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, tan 48 को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस का 48। यहाँ से देखिए ना, tan 48 को लिख सकते हैं, इधर 48 दिए थे, इधर भी तो थीटा की जगह पर 48 देंगे ना, तो इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस का 48। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से tan 48 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, cot 42 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह हम लोग tan 23 डिग्री को लिख सकते हैं, tan 23 डिग्री को लिख सकते हैं cot 90 माइनस का 23, और 90 में जब 23 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, cot 67 डिग्री हो जाएगा। मतलब हम लोग tan 23 को लिख सकते हैं cot 67, और tan 48 को लिख सकते हैं cot 42। बस ये दोनों मान हम लोग इस जगह पे पुट कर देंगे। चलिए हम लोग चलते हैं पहले एलएचएस की तरफ। एलएचएस लिख करके आप बोर्ड एग्जाम में भी लिखेंगे तो एक बार आपको समीकरण जो भी दिया हुआ है उसको लिखना पड़ेगा, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 48 की जगह पे क्या लिखेंगे, tan 48 की जगह पे हम लोग रखेंगे cot 42। तो tan 48 की जगह पे हो गया cot 42 डिग्री इंटू tan 67 की जगह पे रखना है हमको cot 67 डिग्री इंटू tan 42 तो है ही, और इधर tan 67 तो है ही। चलिए अब आप लोग पढ़े होंगे tan थीटा बराबर सूत्र होता है 1/cot थीटा, या फिर इसका उल्टा भी सही है, cot थीटा बराबर सूत्र होता है 1/tan थीटा। तो जो मन करे वो सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर। चलिए हम लोग cot को चेंज कर देते हैं tan में, cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ये हो जाएगा tan 42 डिग्री इंटू इधर हो जाएगा 1/tan 67 डिग्री इंटू इधर तो tan 42 दिया ही हुआ है और tan 67 दिया ही हुआ है। चलिए जी अब थोड़ा सा काटपीट का काम बचा है वो भी कर ही देते हैं। tan 42 से tan 42 कट जाएगा, tan 67 से tan 67 कट जाएगा, तो काट पीट के कितना आ जाएगा आंसर एक। और यही आपका आरएचएस में दे रखा था, यही हमको प्रूव करना था। इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। धीरे धीरे देखिए, एक बार में वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बनता है, इसीलिए कहीं से भी सीखिए बाबू, लेकिन सीखिएगा जरूर ये प्रश्न। ठीक है, देखिए 2000 आपका 2020 में पूछा गया सेकंड एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस का 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, बस फॉर्मूला वही है, tan 90 माइनस का थीटा cot थीटा होता है। बस यही वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2a लिखा हुआ है ना, तो हम लोग भी क्या करेंगे, अच्छा उसका उल्टा भी फॉर्मूला लेते हैं, cot 90 माइनस का थीटा वो होता है tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह 2a लिखा हुआ है तो यहाँ भी हम लोग थीटा की जगह पे 2a लिख देंगे, ये हो जाएगा tan 2a। इधर बराबर है, देखिए अब थीटा के बराबर के इस तरफ थीटा की जगह पे 2a लिखे हैं तो इस तरफ भी लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा cot 90 माइनस का 2a। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम लोग लिख सकते हैं tan 2a की जगह पे cot 90 माइनस का 2a। बस चलिए यहाँ हम लोग लिखते हैं समीकरण, दिया समीकरण है, दिया गया समीकरण, देखिए क्या है, tan 2a बराबर cot a माइनस का 18 डिग्री, ये दिया हुआ है ना। हम लोग tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस का 2a, और इधर जो दिया हुआ है उसको एज इट इज रहने देंगे, cot a माइनस का 18 डिग्री। देखिए cot से cot कैंसल आउट हो गया, इधर क्या बचा, इधर बचा आपका 90 माइनस का 2a, और इधर बचा आपका a माइनस का 18। अब देखिए ए वाला को एक तरफ कर लेंगे, और जो ए जिसमें ए नहीं लगा उसको एक तरफ, ये 18 इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस का 18 डिग्री बराबर ए। ये देखिए दो इधर माइनस में इधर प्लस में। अब जब 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, इधर ए में 2a जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा। हमको ए का वैल्यू चाहिए तो 3 से ही कट जाएगा, 3 3 9, 3 4 18 बार में, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा 36 डिग्री। हमसे यही पूछ रखा था, तो ए का मान कितना निकल गया बाबू, 36 डिग्री निकल गया, यही हो गया आपका सर।
तो इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है, 2019 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया था। और जैसा कि हम आपको बताए हैं, आपको ये जो जो भी लिख रहे हैं पीपीटी पे, मतलब सॉल्यूशन सहित जो है आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ टेलीग्राम चैनल बहुत जरूरी है बाबू, वहाँ जरूर जुड़ जाइएगा। और डेली आपका क्यूज का भी प्रैक्टिस वहीं पे होता है, ठीक है। तो वहां से क्यूज का भी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका 2014 का प्रथम पाली में पूछा गया था कि कॉट 48, कॉट 23, कॉट 42, कॉट 67 बराबर 1 सिद्ध करना है। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे सेम इसी प्रकार का है, बस यहाँ 10 के जगह पे कॉट लिखा हुआ है। तो क्या हम लोग कॉट 48 को tan 42 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉट 23 को tan 67 लिख सकते हैं, अभी तक इसी फॉर्मूला आप सिर्फ बना रहे हैं। और इधर तो कॉट 42 लिखा ही हुआ है और इधर कॉट 67 लिखा ही हुआ है बराबर। चलिए जी, अब tan 42 से 1/cot होगा, इससे ये कट जाएगा और 67 वाला से ये कट जाएगा, तो इसका आंसर काट पीट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, पिछला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था, इसीलिए और इसको दोबारा नहीं बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, 2013 में पूछा गया है कि यदि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दर्शाइए कि tan ए बी प्लस सी बाई टू, यहाँ कॉट होना चाहिए, बराबर कॉट। चलिए, इसको रेड से लिख दिया जाए ताकि आपको क्वेश्चन स्पष्ट हो। चलिए जी, इसको रेड कर दिया जाए और यहाँ पर होगा आपका कॉट होगा, ठीक है, COT, कॉट ए बाय टू। यही हमको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए, पहले ही बोल रखा है आपको कि भैया ये जो ABC जो है त्रिभुज का अंतः कोण है, एक कोण ए, एक कोण बी और दूसरा कोण सी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भैया कि भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब ए बी और सी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि भैया बी और सी इधर है, बाकी ए जो है बराबर की इस साइड है, तो हम भी वही कर देंगे। बी और सी को इधर ही रहने देंगे, ए को बराबर की इस साइड लेके चल जाएंगे, लेकिन बराबर की इस साइड लेके जाएंगे तो इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख पा रहे हैं कि भैया इसके भी नीचे में दो है, इसके भी नीचे में दो है, मतलब दोनों तरफ दो से भाग दिया हुआ है, तो लिखेंगे दोनों ओर, दोनों ओर क्या करेंगे हम लोग भी? दो से भाग देने पर भाग दे देंगे, भाग देने पर। अब देखिए, दोनों ओर दो से भाग देंगे तो क्या इधर हो जाएगा? बी प्लस सी बाई टू बराबर इधर हो जाएगा 180 माइनस का ए बाई टू। अच्छा, एक बात बताइए बाबू, ये तो दोनों के नीचे में दो है ना, 180 के नीचे में भी है, ए के नीचे में भी है, तो इसको अलग अलग ही लिख देते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 180 बाई दो, इधर लिख देते हैं ए बाई दो, इससे ये कट जाएगा 90 बार में। तो ये हो गया आपका, इधर बच गया क्या? बी प्लस का सी बटे दो, इधर हो गया 90 माइनस का ए बटे दो। अब देखिए, इधर टेन लगा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ टेन ले लेंगे, जो भी करना है दोनों तरफ करना है, तो दोनों ओर टेन लगाने पर देखिए, दोनों तरफ क्या लगा देंगे हम लोग? टेन लगा देंगे। देखिए क्या होता है, इधर हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा आपका बी प्लस का सी बाई टू, और इधर भी हमको टेन लगाना है, तो इधर भी हो जाएगा टेन 90 माइनस का ए बाय टू। लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक में। चलिए, तो इधर तो भैया वही हो गया, टेन बी प्लस का सी बाई टू। अब एक फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं कि टेन 90 माइनस का थीटा क्या होता है बाबू? वो होता है कॉट थीटा, होता है कि नहीं होता है? तो बस यहाँ थीटा की जगह पे ए बाई टू है, इधर भी क्या हो जाएगा? कॉट ए बाई टू हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इधर हम लोग लिख देंगे कॉट ए बाय टू। यही चीज देखिए हमको दिखाना था कि नहीं दिखाना था? यही चीज तो दिखाना था ना बाबू। ये हो गया आपका प्रूफ, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन भी कर लिए, 2013 में पूछा गया था, आसानी क्वेश्चन था। हम लोग क्या किया, जैसा कि बोला गया था भैया, हम लोग को तो बोला ही गया था कि एबीसी जो है अंतः कोण है, बोला गया था ना। चलिए, हम लोग को बोला गया था कि ए बी और सी जो है त्रिभुज एबीसी का अंतः कोण है, तो यहाँ हम लोग ए दिखा दिए, ये बी रहा, ये सी रहा। अब हम लोग को पता है कि तीनों को जोड़ेंगे ए बी सी तो 180 होगा। अब देखिए, इधर हम लोग देखें कि बी प्लस सी नीचे में दो से भाग दिया हुआ है, और इधर देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि बी प्लस सी इधर है, इधर ए है। हम लोग क्या किए, सबसे पहले फटाक से ए को इधर भेज दिए, ए इधर आ गया। अब देखिए कि दोनों तरफ दो से भाग दिया हुआ है, तो इधर भी दो से भाग दे दिए और इधर भी दो से भाग दे दिए, लिख दिए थोड़ा सा कि दोनों ओर दो से भाग देने पर, दोनों ओर भाग दे दिए। अब देखें हम लोग क्या कि इधर भी टेन लगा हुआ है और इधर कॉट लगा हुआ है, तो क्या किया हम लोग, पहले टेन लगा के देखे, लिखे दोनों ओर टेन लगाने पर, इधर टेन लिए तो टेन बी प्लस सी बाय दो हो गया, बीच में बराबर है तो बराबर। अब इधर देखिए,
टेन 90 - a/2, इधर भी तो 90 - a/2 था ना बाबू, तो इधर हम लोग टेन लिए तो इधर होगा टेन 90 - a/2। अब हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला कि टेन 90 माइनस का थीटा होता है कॉट थीटा। बस इधर थीटा की जगह पे a/2 था, तो इधर हम लोग कॉट की जगह पे कॉट थीटा की जगह पे इधर भी a/2 रख दिए। तो टेन 90 - a/2 क्या हो गया, कॉट a/2 हो गया। और यही हमको प्रूव करना था, तो इस तरह से आपका हो गया प्रूफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए जी, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है 2022 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया है। टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, मतलब सब गुना में जा रहा है, ऐसे लेकर के टेन 89 डिग्री तक का सिद्ध करके दिखाना है हमको कि इसके बराबर एक होगा। तो भैया फॉर्मूला वही लगेगा जो हम आपको बता चुके हैं कि कॉट 90 माइनस का थीटा वो होता है टेन थीटा। तो चलिए हम लोग इधर रखते हैं टेन थीटा की जगह पे एक रखते हैं, तो इधर भी क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस का एक, 90 में जब एक घटाएंगे तो कॉट हो जाएगा 89 डिग्री, ठीक है, बराबर हो जाएगा टेन एक। इसी तरह जब हम लोग टेन 2 डिग्री निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 88। जब हम लोग टेन 3 डिग्री निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 87। टेन 4 निकालेंगे तो इधर हो जाएगा कॉट 86। इस तरह से घटते जाएगा, मतलब ये इस रूप में चेंज हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका कॉट 89 इंटू कॉट 88 इंटू कॉट 87, ऐसे कर करके देखिए बीच में कहीं पे आएगा टेन कॉट 45 डिग्री, 45 पे रुक जाएंगे, बाकी इधर जो है इधर टेन ही रहने देंगे। टेन 46 इंटू टेन 47, ऐसे करके टेन 89 डिग्री तक जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, अब आप देखिए यहीं पे कहीं पे होगा कॉट 46 के 45 के पहले 46 होगा, तो 46 वाला से 46 ये टेन कट जाएगा। फिर इधर 47 होगा तो 47 वाला से ये 47 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए इसी तरह 87 वाला से 87 इधर कट जाएगा, 89 88 वाला से 88 कट जाएगा, 89 वाला से कॉट 89 से टेन 89 कट जाएगा। इसी तरह से जो काट पीट करके सिर्फ एक तो ये वाला बचेगा कॉट बीच में 45, ठीक है। कॉट 45 लिखिए या टेन 45 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में बस जो है ना सिर्फ ये टेन 45 ही बचेगा, या फिर इसको आप कॉट 45 भी लिख दीजिए, कॉट में चेंज करना चाहे तो हम तो कॉट में चेंज कर दिए हैं तो कॉट ही लिख देते हैं, कॉट 45 डिग्री ये बचेगा। बाकी सब काट पीट के गुना होके एक हो जाएगा। और कॉट 45 का वैल्यू एक होता है, एक को जब एक से गुना करेंगे तो कितना होगा, एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। वैसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको शो करके दिखाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए थोड़ा सा दिखा देंगे हम लोग। बस इतना लिख देंगे कि टेन एक हो गया आपका कॉट 89, टेन दो हो गया आपका कॉट 88, फिर डॉट डॉट करके टेन 45 लिख देंगे इधर, और ठीक है, और फिर डॉट डॉट करके इंटू करके डॉट डॉट करके यहाँ पे लिख देंगे टेन 88 होगा यहाँ पे, और फिर टेन 89 होगा। तो इस तरह से ये वाला कटा देंगे, इसको ऐसे करके इसको ऐसे करके ये वाला कटा देंगे, डॉट डॉट करके सारा ऐसे दो बार क्रॉस कटा के चिन्ह दे देंगे, ये बच जाएगा आपका। तो यहाँ लिख देंगे टेन 45 इंटू एक, टेन 45 का वैल्यू एक गुना एक, एक गुना एक ही होता है, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका तरीका था बनाने का, इस तरीका से आपको बनाना है, एग्जाम में इसी तरीका से बना के आना है। और वैसे ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछता नहीं है बाबू, पता नहीं कैसे पूछ लिया गया पिछली बार। तो बाकी ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए 19 नंबर हो गया, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में 2014 में पूछा गया, 2021 का सेकंड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको एलएचएस दिया हुआ है वन माइनस का कॉस थीटा बटे वन प्लस का कॉस थीटा, सीधे ये चीज करना है हमको। तो हम लोग उसी तरह से एलएचएस को लेंगे, और देखिए एलएचएस आपको दिया हुआ, एलएचएस आपको लिखना पड़ेगा। हम फिर बोल रहे हैं वन माइनस का कॉस थीटा बटे वन प्लस का कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि भैया रूट जो है, रूट इन बट्टे में कभी नहीं होता है। इसके लिए हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, हर परिमीकरण कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसका हर परिमीकरण कर देंगे। तो हर परिमीकरण कर देते हैं भैया, माइनस प्लस में है, ऊपर जाकर चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना होता है, यही तो हर परिमीकरण होता है। ये हो जाएगा वन माइनस का कॉस थीटा। चलिए गुना करते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ए माइनस बी, तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में क्या है, नीचे में जो लिखा है ये देखिए, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। वही वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ए के जगह पे एक दिया हुआ है, बी के जगह कॉस थीटा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब एक का स्क्वायर, माइनस का बी है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। चलिए ये तो वन माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही रहेगा, और नीचे में देखिए
नीचे में है एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, तो स्क्वायर हटा ही देने में फायदा है। वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग होल स्क्वायर बोल सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटा के इसको होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर से तो रूट कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा वन माइनस का कॉस थीटा, और नीचे वन माइनस का कॉस थीटा, नीचे में हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए ये दोनों के नीचे में है ना बाबू साइन थीटा, तो इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। ये हो जाएगा वन बटे का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। अब देखिए बाबू वन बाय साइन थीटा क्या होता है। वन बाय साइन थीटा फॉर्मूला किसका होता है, वन बाय साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। बीच में माइनस है तो माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा। यही चीज आप लोग ध्यान से देखिए, यही चीज हमको प्रूव करना था। ये हो गया इसका हाँ RHS, यही तो RHS दे रखा था ना, अब यही हो गया इसका RHS। और इतना ही हमको सॉल्व करके छोड़ देना है, नंबर आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। चलिए अब एक बार और समझ लेते हैं। आपको देख क्या रखा है, अंडर रूट वन माइनस का कॉस थीटा बटे वन प्लस का कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा सिद्ध करने के लिए दे रखा है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको खुद हम दो बार बताएंगे, आप घबराइए मत। देखिए हम लोग क्या किए, एलएचएस लिए। एलएचएस में दो जो दिया था उसको एज इट इज पहले लिख लेंगे, और वैसे तो हमको जगह कम था तो हमको बताना था, तो हम आपको बता रहे हैं। वैसे आप इसको एक बार फिर से यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसके बाद ये स्टेप दोहराइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि रूट मतलब कोई भी संख्या रूट में बट्टे में नहीं हो सकता है। तो बट्टे हटाने के लिए हम लोग परिमीकरण करते हैं, तो वही किए हैं। देखिए हर परिमीकरण में क्या होता है, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देते हैं। तो बस वही किए हैं, प्लस था ऊपर नीचे माइनस दे करके गुना कर दिए, वन माइनस का cos थीटा बटे वन माइनस का cos थीटा। अब a प्लस बी, वन माइनस का cos थीटा वन माइनस का cos थीटा सेम चीज था, गुना था दो बार तो स्क्वायर हो गया। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, चलिए फॉर्मूला हम लिख ही देते हैं। फॉर्मूला लिख ही दिया जाए, थोड़ा सा पेन चेंज कर लिया जाए। फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर का थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा बराबर एक होता है। तो हम लोग क्या किए, कॉस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दिए, साइन स्क्वायर थीटा को, और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिएगा, वन माइनस का कॉस स्क्वायर का थीटा। तो बस वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखे हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा। देख पा रहे होंगे वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा गया, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर था एक्चुअली में, स्क्वायर को हटा करके हम लोग क्या किए, ऊपर भेज दिए स्क्वायर को, तो स्क्वायर यहाँ से खत्म हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। तो बस बचा क्या, वन माइनस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि वन साइन थीटा दोनों के नीचे में है, एक के भी और cos थीटा के भी, तो अलग अलग लिख दी। वन बाय साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा cos थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा होता है। तो यही हो गया आपका RHS, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो जाए तो 10 क्वेश्चन हम लोग जैसा कि पता है हर बार 10 ही करते हैं, तो आज भी 10 ही करेंगे। और ये 10 क्वेश्चन जो है ना बाबू अलग अलग तरीके का करते हैं, तो एक दिन में आप लोग 10 क्वेश्चन सीख रहे हैं समझ लीजिए। ठीक है, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं काफी अच्छी बात है। अभी का समय में आपको प्रैक्टिस ही करना चाहिए। वैसे आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस के लिए खूब सारा क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर भी जरूर कर देंगे। ऐसे स्टूडेंट्स के तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचाएंगे जिनका मैथ बेसिकली काफी ज्यादा वीक है, उन तक जरूर पहुंचाएंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।